Good morning students, I am Sanju Sharma, lecturer in biology, Department of School Education, हरियाणा। प्यारे बच्चों, जिस तरह हम सभी को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एयर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सभी चीज़ें आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट न्यूट्रिशन। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी न्यूट्रिशन क्या है। प्लांट्स रिक्वायर रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दैट प्रोसेस फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिएंट्स? Materials which is used by an organisms for its growth and metabolism is known as nutrients। जो materials organisms अपने growth और metabolism के लिए use करते हैं, वो material जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, एनर्जी है, वाटर है, मिनरल है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी को नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स का। और an intake of nutrients for body maintaining is known as process of nutrition। और process of nutrition में plants को हम categorized करते हैं autotrophs as well as heterotrophs। बच्चों, plants जो हैं वो different minerals environment से या अपनी surrounding से absorb करते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, प्लांट के चारों तरफ उसके सॉइल एरिया में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मिनरल्स ऑलरेडी नेचुरली सॉइल वाटर में डिसॉल्व्ड होते हैं। एंड दीज मिनरल्स पार्टिसिपेट इन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स for their growth and development is known as mineral nutrition of plants। इसे हम नाम देते हैं मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स का, जो मिनरल्स प्लांट्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम बच्चों ये स्टडी करेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन देयर ओन बॉडी फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स बिना दूसरे की हेल्प लिए अपना भोजन अपनी बॉडी में स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप। और ये ऑटोट्रॉफ्स जो हैं दो टाइप्स के हैं। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज वेल एज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दोज ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशंस। जो सनलाइट की, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लीव्स जो है सनलाइट से, सोलर रेडिएशंस की हेल्प से फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसी तरह कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया इंक्लूड हैं इसमें, सल्फर और आयरन बैक्टीरिया, जो कि ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो फूड ऑब्टेन करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन्हें हम नाम देते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद है नेक्स्ट बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है कि हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म, दोज प्लांट्स विच डिपेंड्स अपॉन अदर्स, या ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन आती है इस कैटेगरी में। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट्स क्या है?
those organisms which grow on dead bodies of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज पे जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि फंजाई के द्वारा, एल्गी के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स विच ग्रो ऑन अदर होस्ट, और वो होस्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये बेल जो है कसकोटा की, ये उस ट्री के चारों तरफ लिपटी हुई है जिससे कि वो अपना भोजन लेती है। और पैरासाइट्स जो है दो टाइप्स के हैं, होलो पैरासाइट्स और सेमी पैरासाइट्स। होलो पैरासाइट्स तो नॉन ग्रीन है, जो फुली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पर, जैसे फंजाई, लेकिन जो सेमी पैरासाइट्स हैं वो ग्रीन है और वो अपने होस्ट पर सिर्फ वाटर, एयर वगैरह के लिए डिपेंड करते हैं, जैसे कसकटा। इसी तरह से थर्ड आता है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस क्या है? विच ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम कैप्चर्ड एनिमल प्रे। जो आपको पिक्चर में नेफेंथिस की फोटो दिखाई दे रही है बच्चों, ये वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है। इसके मुंह पर, इसका मुंह आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि इसके मुंह पर जो ही प्लांट कोई भी प्रे बैठता है इंसेक्ट, वो उसे, उसका मुंह बंद हो जाता है और अपने अंदर उसे कैप्चर कर लेता है। और वो इंसेक्ट जब अंदर मर जाता है तो वहां से जो न्यूट्रिशन मिलती है वो प्लांट्स ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है नेफेंथिस एंड यूट्रिकुलेरिया। इसी तरह से नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन ए स्टेट ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं और इनकी एसोसिएशन से ही ये फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोट्स, जैसे पाइनस एंड फंगल हाइफे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। ये मिनरल एलिमेंट्स क्यों प्लांट्स के लिए ज़रूरत है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। कि बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टाइप के मिनरल एलिमेंट्स, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, these all are required for the production of carbohydrates। और ये कार्बोहाइड्रेट्स ये सबसे मेन प्रोडक्ट है एलिमेंट्स की ग्रोथ और प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। Then they enter into the composition of cell wall and protoplasm। इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है, so they called as framework elements। इन्हें कहा जाता है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। इसी तरह से कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है। दे आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटोप्लाज्म का। इसके साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है। ये एलिमेंट्स, इनका क्या फंक्शन है कि जो प्लांट की बॉडी में कुछ और मिनरल्स जो टॉक्सिक अफेक्ट करते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होकर टॉक्सिक हो जाते हैं वो प्लांट्स के लिए, उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे आयोडीन, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज। These elements जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, they acts as a catalyst in different enzymatic reactions which are going in plants। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, we will discuss classification of mineral elements। आपको पिक्चर में बच्चों डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं प्लांट से मिलते हैं हमें करीबन 60 मिनरल्स। और ये 60 मिनरल्स, इन 60 मिनरल्स में से करीबन 30 एलिमेंट्स जो हैं, आउट ऑफ दीज 60 मिनरल्स 30 एलिमेंट्स
आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। जो आपको थर्ड पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं 30 एलिमेंट्स, ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन 30 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे 16 एलिमेंट्स हैं विच आर एसेंशियल एंड रेस्ट आर नॉन एसेंशियल। इन्हीं 16 एलिमेंट्स को हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में कैटेगराइज्ड करते हैं। Now we will discuss what are these essential elements। क्या है ये essential elements? बच्चों, ये essential elements प्लांट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और इनकी एसेंशियलिटी का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि अगर ये प्लांट्स जो में एब्सेंट हैं ये एलिमेंट्स, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है एबनॉर्मल हो जाती है। दैट इज प्लांट ग्रो एबनॉर्मली। इन एसेंशियल एलिमेंट्स को, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है। मैक्रो एलिमेंट्स दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? विच आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप प्लांट बॉडी। साथ साथ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, साथ साथ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी में। एंड दीज एलिमेंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्लांट्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड आयरन एटसेट्रा। इसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स की में आ जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, देन दे बिकम टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जहरीले बन जाते हैं। इसीलिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल बोरोन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो इनमें से कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, एक और साइंटिस्ट शॉकलिक के अनुसार 1950 में उसने क्या किया, इन मिनरल्स की क्लासिफिकेशन को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उसने के हिसाब से डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं वो प्लांट बॉडी में क्यों ज़रूरत होती है उन डिफरेंट टाइप्स की मिनरल्स की। सबसे पहले उसने क्लासिफाई किया स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को, जो कि विच आर इम्पोर्टेंट इन मेकिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। इसी तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे विच एक्टिवेट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, उन्हें नाम दिया गया बायोकैटालिटिकल एलिमेंट्स का, जैसे आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड कैल्शियम। इसी तरह से कुछ और एलिमेंट्स थे विच परफॉर्म डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इन द प्लांट बॉडी और उन्हें बोला गया इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट्स, जैसे कि पोटेशियम, बोरोन, मॉलिब्डेनम एंड कैल्शियम। साथ साथ कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, एक्टीनियम एंड रोडियम। एंड some elements stimulate the activities of plant body, different functions, and these are known as stimulation elements. For example, sodium, cobalt, nickel, chlorine, iodine, bromine, etc. तो बच्चों, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि what are the main methods of detection of essentiality of elements and their role in plants. किस मेथड से इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये उस प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हैं या नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐश एनालिसिस। ऐश क्या है? राख। इसको हम प्लांट एनालिसिस का नाम भी देते हैं। इस प्रोसेस में क्या है, कोई भी लिविंग टिश्यू को, किसी भी लिविंग बॉडी के टिश्यू को इज सब्जेक्टेड टू 550 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक उसको सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर 550 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें
ऑर्गेनिक मैटर जो है प्लांट का, इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एट दिस टेम्परेचर, और जो पीछे ऐश बचती है उसी ऐश में सिर्फ मिनरल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसी तरह से एक और टेक्निक है सॉल्यूशन कल्चर, जिसको हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक भी कहते हैं। यहाँ प्लांट्स को जो है किसी भी बोरोसिल के गिलास में या बोरोसिल बॉटल में, कोई किसी में भी प्लांट्स को, जो भी प्लांट्स को एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जिन प्लांट्स की, वो प्लांट्स और साथ साथ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो किया जाता है। प्लांट्स आर ग्रो इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंटेनिंग डिजायर्ड एलिमेंट्स, और यही एलिमेंट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस ये शो करती है, क्योंकि जब आप उसमें प्लांट को ग्रो करेंगे तो जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो ये बात शो करेगी कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स एब्सेंट हैं। सो बच्चों, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इज नोन एज हाइड्रोपोनिक टेक्निक। एक और टेक्निक है इसके साथ साथ, सैंड कल्चर। इस प्रोसेस में हम किसी भी कंटेनर में प्योर सैंड को, एसिड वॉश जो सैंड है उसे हम लेते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो प्लांट को ज़रूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो मिक्स कर दिया जाता है, एंड देन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विल शोज द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स। इस मेथड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड जो है दोनों मेथड्स के कंपैरेटिवली ये मेथड है, क्योंकि इन दिस मेथड रूट्स आर अलाउड टू ग्रो इन नेचुरल एनवायरनमेंट। Now students, we will discuss what are the main specific roles and deficiency symptoms of minerals. जैसे मैंने आपको बताया, मैक्रो एलिमेंट्स जो भी है, मेन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मैक्रो एलिमेंट्स, तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसी में से कुछ हम एक दो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज प्लांट में जो है 1 to 3% है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन इट इज़ द मेन चीफ सोर्स ऑफ प्लांट बॉडी, और ये नाइट्रोजन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम साल्ट्स। मेनली नाइट्रोजन जो है प्लांट की सारे लिविंग पार्ट्स में, जैसे कि प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, अमीनो एसिड्स हैं, प्यूरिन्स हैं या पैरामिडिन बेसिस, हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये मेन इसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। और अगर ये प्लांट में एब्सेंट है, इसकी डेफिशिएंसी है प्लांट में, तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इट्स एब्सेंस शोज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है? पत्तों में पीलापन आ जाता है, येलोनेस ऑफ लीव्स, एंड सेनेसेंस मैच्योर होने से पहले ही झड़ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है सल्फर। इसकी क्वांटिटी प्लांट्स में 0.05 to 1.5% है, और प्लांट्स में दिस सल्फर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस फ्रॉम सॉइल। सॉइल से सल्फर जो है प्लांट्स सल्फेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। इनका मेन फंक्शन, इसमें बहुत पंजेंट स्मेल है, और इसीलिए इट इज़ नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एलाइल ऑयल्स। एलाइल ऑयल्स क्या है बच्चों? जो आपने ओनियन और गार्लिक की पंजेंट स्मेल आपने फील की होगी, ये स्मेल जो है इट इज़ ड्यू टू दीज एलाइल ऑयल्स। So sulfur is needed for the synthesis of allyl oils which give flavor and odor to onion and garlic. साथ साथ सल्फर का मेन फंक्शन क्या है? इट ऑल्सो हेल्प इन क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। जो लेग्यूमिनेट्स प्लांट्स में नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है रूट्स में, उसमें भी सल्फर हेल्प करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है प्लांट्स में, तो इट शोज द सिम्टम्स ऑफ क्लोरोसिस। वही येलोनेस ऑफ लीव्स आ जाती है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड, कम हो जाती है, और लीफ फॉल का प्रोसेस होता है।
इसी तरह से कुछ मैक्रो एलिमेंट्स के बाद कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नीज को, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। साथ साथ ये क्यों ज़रूरत है प्लांट्स के लिए? प्लांट्स में बच्चों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एंड डार्क रिएक्शंस होती हैं। तो लाइट रिएक्शंस के दौरान जब वाटर की फोटोलिसिस होती है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर गेट ब्रेकडाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब इस फोटोलिसिस के प्रोसेस के दौरान मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है प्लांट में, देन प्लांट विल शो पुअर रूट डेवलपमेंट। और इंटरवेनल क्लोरोसिस, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लीफ की वेन्स जो है वो पीली हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन ऑलवेज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, लेकिन सॉइल में इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की फॉर्म में सॉइल में ये प्रेजेंट होता है। क्लोरीन का मेन फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शंस में हेल्प करता है। साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, इट्स डेफिशिएंसी शोज लीफ विल्टिंग। लीव्स जो है जब उगते हैं प्लांट पर तो वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ नेक्रोसिस ऑफ लीव्स यानी झड़ने शुरू हो जाते हैं प्लांट्स से लीव्स। अब बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये मिनरल्स तो आपने डिस्कस किए, आपने पढ़े कौन कौन से मिनरल्स हैं, लेकिन ये प्लांट बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है इन मिनरल्स को? ये मिनरल्स बच्चों नेचुरली जो हमारी सॉइल है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर में नेचुरली ये मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। एंड सॉइल हैज लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन सॉइल वाटर। और जब प्लांट्स ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो इसी वाटर के साथ साथ दे आर टेकन बाय प्लांट्स अलोंग विद दिस वाटर। दो मेन प्रोसेस जो है इसके एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के कौन कौन से हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन का बच्चों क्या है? ये प्रोसेस वो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का जिसमें कि absorption of mineral ions occurs without using metabolic energy। किसी भी मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है एब्जॉर्प्शन में, सिर्फ फिजिकल फोर्सेस जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक। और ये प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट मेथड से परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से हैं? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या है? इट इज द ये प्रोसेस क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो ये एब्जॉर्प्शन है मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की, और ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं या आयंस मूव करते हैं सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसी तरह से एक और प्रोसेस है आयन एक्सचेंज। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के आयंस जो हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, दीज एनाइंस और कैटाइंस फ्रॉम विद इन द सेल्स आर एक्सचेंज्ड फॉर कैटाइंस और एनाइंस ऑफ इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन। इक्विवेलिटी को मेंटेन करने के लिए ये आयंस और कैटाइंस का एक्सचेंज होता है, जो कि जिसे हम ये दो थ्योरी से परफॉर्म किया जाता है, कंटैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। कंटैक्ट एक्सचेंज थ्योरी बच्चों आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको कि ये इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन रूट सरफेस एंड एज वेल एज सॉइल मिसेली। तो ये रूट सरफेस पर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं और सॉइल सरफेस पर पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो दीज बोथ आयंस एब्जॉर्ब्ड ऑन बोथ सरफेसेस। रूट सरफेस हैज हाइड्रोजन आयंस एंड सॉइल हैज
पोटाशियम आयंस। तो ये जो बीच में रूट सरफेस के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस जहाँ ये आयंस ऑसिलेट करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उस स्पेस को नाम दिया जाता है ऑसिलेशन वॉल्यूम का। आयंस ऑसिलेट इन स्मॉल स्पेस नोन एज ऑसिलेशन। और इस ऑसिलेशन के दौरान इस जो ये आयंस ऑसिलेट कर रहे हैं, इस ऑसिलेशन के दौरान जब दोनों आयंस की ओवरलैपिंग हो जाती है तो देन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एंड दीज आर ट्रांसफर टू रूट। यानी रूट सरफेस तक पोटाशियम आयंस पहुंच जाते हैं और सॉइल में हाइड्रोजन आयंस पहुंच जाते हैं। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी है। इस थ्योरी में सबसे पहले रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन सॉइल सॉल्यूशन। और ये कार्बोनिक एसिड जो है इट गेट डिसोशिएटेड, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयंस में। और जो क्ले सरफेस पर कैटायंस प्रेजेंट हैं, दीज गेट एक्सचेंज्ड विद हाइड्रोजन आयन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। इसी तरह से कैटायंस जो हैं दे मूव टू, वो रूट सरफेस पर मूव कर जाते हैं इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयंस। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। जैसे पैसिव एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आयन एब्जॉर्प्शन। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से। सो इसमें प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय कैरियर्स, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, कि ये आयंस अकेले जो है मेम्ब्रेन से ट्रांसफर नहीं हो सकते, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऑलरेडी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन्स उन आयंस के साथ कैरियर का काम करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अलो द आयंस टू पास। सो आयंस फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद कैरियर्स। कैरियर्स और आयंस मिलकर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। Then these ions they released on the other side of the membrane, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब ये सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट जो है इनकी ट्रांसलोकेशन कैसे होती है? जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, इनमें सभी सेल थैलस के जो हैं वो सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं। इनमें देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। लेकिन हायर प्लांट्स हैं जैसे यूकैलिप्टस है, सफ़ेदे का पेड़, जो काफ़ी हाइट वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बच्चों ये आपने अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में कि ये ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? जाइलम और फिलाइम, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं जाइलम और फिलाइम से मिलकर, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या मिनरल्स जो हैं ये तो ट्रांसलोकेट होते हैं जाइलम एलिमेंट्स के थ्रू, और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं दे गेट ट्रांसलोकेटेड थ्रू फिलाइम। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो मेंटेन करती है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जो है हमारी अर्थ पर करीबन 80% जो है नाइट्रोजन के, एटमॉस्फेयर में 80% जो है वो नाइट्रोजन है। और इसके लिए, इस नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए 4 प्रोसेस हैं। वो कौन कौन से हैं? वो मेन प्रोसेस हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, अमोनिफिकेशन का, नाइट्रिफिकेशन का और डीनाइट्रिफिकेशन का। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, इट गेट कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और इस कन्वर्शन को प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बायोटिक भी हो पा सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है। और इसके बाद जैसे बच्चों मैंने आपको बताया लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें लेग हीमोग्लोबिन एक पिंकिश पिगमेंट है। ये पिंकिश पिगमेंट नाइट्रोजिनस एंजाइम्स की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशंस में रिएक्ट करता है। और ये नाइट्रोजिनस एंजाइम्स जो हैं
दे हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन साथ साथ जो अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है वो क्या है, जो भी अमोनिया की फॉर्मेशन होती है बाय एक्सक्रीशन एंड प्रोटीन्स ऑफ डेड बॉडीज, उसे हम नाम देते हैं अमोनिफिकेशन का। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, and this conversion of ammonia into the nitrites and then into nitrates is known as nitrification, which occurs with the help of nitrosomonas bacteria। ये आपको पिक्चर में सारा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस और दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये नाइट्रेट्स जो है दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू गैसियस नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। बच्चों, जब भी सॉइल में डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और जो नाइट्रोजन है इट गेट रिड्यूस टू अमोनिया, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट रिडक्टेज। और ये अमोनिया आयंस जो हैं एसिमिलेट हो जाते हैं एंड फॉर्म अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं दीज आर, हम जो इसे प्रोटीन सिंथेसिस में डिस्कस करेंगे, ये अमीनो एसिड्स जो हैं दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। और ये अमीनो एसिड्स क्या है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स विच कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस में दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ऑफ प्रोटीन दे गेट ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। और जब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है जिस प्रोसेस के दौरान, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। इसी तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है, प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड से जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं दे आर एडेड टू वन अनदर एज पर द मैसेज ट्रांसक्राइब्ड ऑन एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसलेशन का। ये प्रोसेस बच्चों आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें उस राइबोसोम्स पर ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ये था हमारा बच्चों आज का चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन का। अब चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपनी नोटबुक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। Second, define nitrification. Third, what is chlorosis? Fourth, explain the process of nitrogen fixation. तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन। थैंक यू।